तो हेलो देवी और सज्जनों, आपका स्वागत है टीएमटी के दूसरे एपिसोड में 3 मिनट थर्सडे। ओके, सो मेन टॉपिक में हम आएंगे क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने बहुत लंबा चौड़ा बात किया था क्योंकि इसमें इंट्रोडक्शन था, लेकिन हम एकदम क्लियर कट टू कट टॉपिक पर बात करने से पहले मैं बताऊंगा आपको माइंड क्या है। ओके, क्योंकि अगर इसको जान लोगे तो उसको सॉल्व करना, उसको जानना, मेरी बातों को सुन के आप और अच्छे से समझ पाओगे कि वो चीज़ क्या है, कैसे आपको करना है वो चीज़। ठीक है, माइंड बेसिकली इट्स जस्ट लाइक एक समझ लो एक तालाब है। ओके, एक तालाब है, उसकी सतह एकदम समझो स्थिर है। उसके अगर मतलब तालाब की ऊपर का जो पानी सरफेस होता है जो एकदम स्टेबल होता है, एकदम स्थिर होता है, तो क्या होता है आपको एकदम अपनी इमेज क्लियर दिखती है। सेम माइंड भी ऐसा ही है, आपकी इमेज कितनी क्लियर है, आपका जो वो तालाब कितना क्लियर है, आपके एक्टिविटीज़ पे क्लियर होता है। ठीक है, ये आपके एक्टिविटीज़ पे निर्भर होता है। ओके, सो यही तो हमारा मेन टॉपिक है, इसको कंट्रोल में लाना कैसे। बेसिकली क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर हमको हर्ट करती है, कुछ होता है, तो हम क्या करते हैं, हमेशा उस चीज़ को ना पकड़ने लगते हैं, हम उसको इनकार करने लगते हैं। लेकिन बेसिकली ये प्रोसेसिंग नहीं हो पाता उस चीज़ का। मतलब एक थॉट जो आया आपके अंदर, उसका प्रोसेसिंग पूरा आप कर ही नहीं रहे हो, इसके वजह से आप कहीं ना कहीं अटक जाते हो। और फिर पता है क्या होता है, उस तालाब में ना तरंगे बनने लगती हैं, और फिर आपको क्या चाहिए, आपको तरंगों वाली चीज़ देखनी पसंद नहीं है। अब आप खुद को क्लियर नहीं देख पा रहे हो तालाब में, क्यों? क्योंकि बहुत सारी तरंगे बन रही हैं। ठीक है, और आपको चाहिए शांत मन। ओके, और बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं सच में, तो शांत मन जैसी कोई चीज़ है नहीं। ओके, क्योंकि देखो, स्थिर और शांत में बहुत फ़र्क होता है। स्थिर मन एक अलग चीज़ है और शांत मन जैसा कोई चीज़ नहीं है। लोग उसको बोल देते कि हाँ मन शांत है, ऐसा है। स्थिर मन का मतलब ये है कि बैलेंस्ड। ओके, लाइक आपके पास अगर क्लैरिटी, मतलब वही मैं बोल रहा था, तालाब की सतह जितनी साफ और जितनी एकदम प्लेन होगी ना, उतना ही क्लियर आपको अपनी छवि दिखेगी उसमें। यही तो बात है भाई, आपको पहले छवि को देखना है। आपको हर एक चीज़ जो आपके मन में बहुत बड़ी उलझनें होती है ना, उनको सॉल्व करते बैठना है। क्यों? अब बहुत लोग बोलते हैं टाइम वेस्ट है, ऐसा नहीं है। अपने ही प्रॉब्लम्स को अगर सॉल्व नहीं किया तो बाद में आके ये प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं बड़े चीज, एक दिन अगर अचानक से इन्हीं प्रॉब्लम्स का थॉट आ गया तो आप उसमें उसी दलदल में आप फंसे रह जाओगे। फिर और तरंगे, आप क्लियर नहीं देख पाओगे, आगे का रास्ता भी नहीं आपको मिल पाएगा। आप काम तो करोगे, सब कुछ करोगे, लेकिन आपको रास्ता नहीं दिख पाएगा। इसलिए पहले वो बोलो। सेकेंड चीज़ मैं ये बोलूँगा आपको कि मन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको उसको डिसिप्लिन करना पड़ता है। लेकिन अगेन, डिसिप्लिन आता कैसे है? उस मिनट को क्लीन करने से। ठीक है, तो डिसिप्लिन क्या करना है आपको, अगर आप एक चीज़ समझो, आपने डिसाइड किया कि आज से भाई मैं मीठा नहीं खाऊंगा या फिर मैं बाहर का कुछ नहीं खाऊंगी। ठीक है, अगर आपने ये डिसाइड किया तो क्या करो, अब उस चीज़ को फॉलो करने के लिए उसको ज़्यादा एक्सटेंड पे फॉलो करो। ठीक है, या फिर और बोल सकते हैं, ये एग्जांपल तो थोड़ा छोटा हो गया, बहुत छोटा हो गया ये, लेकिन एक एग्जांपल बोल सकते हैं जैसे कि आप वर्कआउट कर रहे हो। क्योंकि देखो, मैं भी सुबह सुबह वर्कआउट करता हूँ वगैरह, और जब मैं करता हूँ उसके बाद क्या होता है कि जो जिम जाते होंगे उनको ज़्यादा रिलेट होगा ये। ठीक है, हमारी जो एक्सरसाइज है वो दिन ब दिन बढ़ती रहनी चाहिए। दिन ब दिन अगर बढ़ते रहेंगी, उसको थोड़ा एक्सेस में करेंगे, थोड़ा। ओके, ऐसा नहीं कि आज 10 किया कल सीधा 30 किया, ऐसा नहीं। ओके, आज 10 किया कल 15 करो, परसों 2 दिन बाद और 20 करो, और फिर उसके बाद 3-4 दिन बाद और बाद में 30 करो। ठीक है, तो क्या है, इसमें क्या होता है, ये कंसिस्टेंसी बनी रहती है, और कंसिस्टेंसी ही डिसिप्लिन है असली में। जितना रोज़ करोगे वो काम, उतना ही कंसिस्टेंट रहोगे। ओके, आपको मन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बेसिकली इतना ही करना है। ये जो था, ये माइंड का सिर्फ एक मसल है। ओके, देखो, मेरा भी डिसिप्लिन है। मैं अपने पंखा बंद करके, ऑडियो अच्छी आए इसकी वजह से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, आप कुछ करना चाहते हो तो बॉडी के लेवल पे पहले करो, फिर बाद में धीरे धीरे आपको उसमें बदलाव और चेंजेस दिखने लगेंगे। आई एम श्योर अबाउट दिस। ओके, तो ठीक है, इसी एपिसोड के लिए हम बस इतना ही रखते हैं, और अगले एपिसोड में मिलते हैं जल्द ही। तो तब तक सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक कर दो वीडियो को, एंड यस कमेंट कर दो, और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो। ओके।